नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हमारा 33 लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के 32 लेक्चर्स कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट तो पूरी की पूरी आप प्लेलिस्ट यहाँ पर देखिएगा। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो प्लेलिस्ट है मैं बना रहा हूँ। तो इसमें आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ड्रग्स एंड देयर प्लांट सोर्सेज के बारे में। ठीक है, मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं ये आपके लिए लेक्चर सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आप पूछ रहे थे कि जैसे एचपी टेट मतलब वैलिडिटी क्या क्या सिस्टम है, तो इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। उसको प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एक भी बार। ठीक है, और बैच में एनरोल कर लीजिए। बायोलॉजी का बैच मैं चला रहा हूँ। बैच में एनरोल करना है तो B2QFI आपको कोड यूज़ करना है। और ये बैच कहाँ चला हुआ है आपका GK ट्रिक ऐप के अंदर। इस ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच का लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देना चाहते हैं तो अभी के लिए सिर्फ 450 रुपये था पहले, लेकिन अभी मैंने जो है कुछ समय के लिए 200 रुपये कर दिया है। तो आप अभी जो है परचेज़ कर सकते हैं इसको 200 रुपीज़ में। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे पास 200 रुपीज़ में यहाँ पे, जिसमें आपको हिमाचल GK, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। CTET साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, 200 रुपीज़ में, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और टेट मेडिकल और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं 30 रुपीज़ में। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए अलग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और बॉयज़ के लिए जो है अलग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स वाले गर्ल्स पे क्लिक करें और बॉयज़ वाले बॉयज़ पे क्लिक करें, अन्यथा आपको बाहर जो है निकाल दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट ड्रग्स की। तो मैं यहाँ पे लिख के लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग आता है जो वो आता है एट्रोपाइन। एट्रोपाइन जो ड्रग है वो हमारे को प्लांट सोर्स है उसका बेलोडोना, यानी कि ये प्लांट सोर्स है बेलोडोना, जिससे हमारे को एट्रोपाइन ड्रग जो है मिलती है। जनरली जितनी भी इंटेस्टाइनल पेन होती है हमारे को या डायरिया वगैरह होता है, उस समय ये हमारे को ड्रग जो है दी जाती है। तो डायरिया वगैरह में आपका एट्रोपाइन आपको देखने को मिलता है। दूसरे देखिए ब्रोमेलिन ड्रग जो है आपको पाइनएप्पल से जो है मिलेगी। और जितने भी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको कंट्रोल कौन करता है, वो ब्रोमेलिन ड्रग जो है वो कंट्रोल करता है। तीसरा देखिए कैफ़ीन, ये आपने सुना होगा, जो आप टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं वो कैफ़ीन उसमें अंदर जो है वो ड्रग होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करना है, उसको कॉन्शियस करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कैफ़ीन ड्रग का इस्तेमाल करते हो या टी कॉफ़ी जो है वहाँ पर पीते हो। ठीक है, उससे माइंड जो है आपका फ्रेश हो जाता है। आगे देखिए कैम्फर ट्री से मिलता है आपको ये। ठीक है, और एक तरह से ये ब्लड सप्लाई करने में हेल्प किया रहता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कोकीन आपको कोकोआ ट्री से मिलता है और एक तरह से ये एनाल्जेसिक है। क्या है, एनाल्जेसिक जो है ये है। और एनेस्थेसिया के रूप में भी जो है इसको यूज़ किया जाता है। पेन को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जिस समय सर्जरी होती है उस समय पेन को कम करने के लिए भी यही दिया जाता है। तो कोकीन कोकोआ ट्री से आपको मिलता है। कोडीन ड्रग आपको याद रखना है, वो किससे मिलता है आपको, ओपियम ट्री से। ठीक है, एज एन एनाल्जेसिक यूज़ होता है और रिड्यूस करने को, पेन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोडीन जो है आपको ओपियम से मिलता है। उसी तरह से मोर्फिन जो ड्रग है वो भी आपको ओपियम से ही मिलता है और ये भी एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ होता है, जो कि एक पेन रिलीफर है, कंट्रोल करता है पेन को। वो रिड्यूस करता है, ये कंट्रोल करता है पेन को। ठीक है, उसके बाद कोल्चिसिन ड्रग आता है। ये ऑटम क्रोकस प्लांट से आपको मिलता है, ऑटम क्रोकस प्लांट से आपको मिलता है। ये आपकी एंटी कैंसर है, यानी कि कैंसर के समय पे दी जाने वाली ड्रग है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको डिजिटॉक्सिन ड्रग आपको याद रखना है कि आपको ये कॉमन फॉक्सग्लोव नाम एक प्लांट होता है उससे मिलता है। जितने भी आपके हार्ट डिजीज़ होती हैं, चाहे कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो, तो वहाँ पर एज अ स्टिमुलेंट ये दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और याद रखना है एल डोपा आपको ड्रग याद रखना है, ये वेलवेट बीन से मिलता है, वेलवेट बीन से। तो ये जो पार्किंसन डिजीज़ होती है ना, जो माइंड में होती है मैक्सिमम, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये उसको कंट्रोल करने में यूज़ होता है। उसके बाद एर्गोटामाइन,
ठीक है। जैसे आपने स्मट ऑफ राइस सुना होगा या एर्गोट ऑफ राइस सुना होगा, तो ये वहाँ से ऑब्टेन होता है। ठीक है, जनरली वो फंगस ही होती है एक तरह से। और एर्गोट अमाइन में जो है आपका जैसे हेमरेज वगैरह जो होता है ब्रेन का या माइग्रेन वगैरह होता है, वहाँ पर ये दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेजियोवाइन जो है आपको ओकोटिया ग्लेजियोविया से मिलती है और ये डिप्रेसेंट में यूज़ होती है। जो डिप्रेशन वाले शिकारी होते हैं उनके लिए वो यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, मिंथोल जो है वो मिंट से ऑब्टेन होती है। एक तरह से ये ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, पेन को भी रिड्यूस करती है। ठीक है, और फ्रेशमेंट भी करती है आपके माइंड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए पपायन। पपायन आपको नाम से ही पता लग रहा है, पपाया से। ठीक है, और जिस समय आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो तो उस समय जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, अगर प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा हो रही हो तो उस समय जो है डिज़ोल्व करने में, प्रोटीन को डिज़ोल्व करने में जो है ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद पेंसिलिन, ये कहाँ से मिलता है आपको? फंगस से मिलता है, पेंसिलियम फंगस से। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होता है, यानी कि किल करने को बैक्टीरिया को, यानी कि इन्फेक्शन को किल करने को। तो पेंसिलिन आपका पेंसिलियम फंजाई से। फिर आपका क्विनोन, क्विनोन जो है ऑब्टेन होता है आपको येलो चिंकोना से। किससे? येलो चिंकोना से। ये एक तरह से एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, क्विनोन, ये आपको याद रखना है। रेजरपाइन आ जाता है उसके बाद। रेजरपाइन में आपको याद रखना कि ये इंडियन स्नेकर रूट है, यानी कि एक तरह से यहाँ से मिलता है, इंडियन स्नेकर रूट से आपको ये मिलता है। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वो रेजरपाइन का यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद आपको टेक्सोल, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं ये, जो ऑब्टेन होता है आपका पैसिफिक यू से या फिर टेक्सस बकेटा से या फिर टेक्सस ब्रेफोफोरिया से। ठीक है, तो एक तरह से ये भी एंटी कैंसर के लिए यूज़ होता है और जनरली ओवेरियन जो कैंसर होता है वहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका HP टेट जो है वो 3rd सेमेस्टर में क्वालिफाई होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 2nd सेमेस्टर तक का रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बीएड का जो है 1 ईयर तब कंप्लीट माना जाता है, तब जब आपका 2nd सेमेस्टर का जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आप टेट देने के लिए वैलिड होते हो, टेट देने के लिए वैलिड होते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है सर्टिफिकेट आ गया और आप बीएड में ही हैं और आप कमीशन दे रहे हो। तो कमीशन आप तभी दे सकते हो जब आपकी कंप्लीट होगी बीएड और आप HP टेट वेरीफाइड हो गए। ठीक है, तो इसमें ये भी बता दूं कि जैसे बीएड कंप्लीट होने के बाद जो है अगर आपका HP टेट क्वालिफाई होता है तो आप माने जाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कभी कभार कि जो अपीयरिंग में टेट निकाल देते हैं वो भी आपको मान्य कर देते हैं, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अब जो नया केस ये आ रहा है कि अब जो वैलिडिटी अपीयरिंग में जो टेट पास करता है तो उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज। इस बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।